You're listening to Satyavani, the voice of the APJ Satya University, India's first liberal arts and meta university. For further information, please visit our website university.apj.edu, university.apj.edu. नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे नुपुर और आरजे नुपुर की साइड से आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आपको पता है कि रेडियो एक खूबी होती है। ये कभी सामने आकर शोर नहीं मचाता, ये चुपचाप लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाता है। और आज का ये कार्यक्रम किसी शोर वाली खबर पर नहीं बल्कि उस सोच पर आधारित है जिसने भारत में रेडियो को सिर्फ सुना नहीं, महसूस किए जाने वाला माध्यम बना दिया है। अच्छा, कुछ दिन पहले देश ने एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जिन्होंने कभी सुर्खियां नहीं चाही, लेकिन लाखों लोगों को अपनी आवाज तक पहुंचाने का रास्ता दिया। भारत में कम्युनिटी रेडियो आंदोलन को दिशा देने वाले, रेडियो को जनता के हाथों में सौंपने वाले और संवाद को लोकतांत्रिक बनाने वाले पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर आर श्रीधर सर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका रेडियो सत्यवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आभारी हूँ उनसे बात करना, रेडियो सत्यवाणी से बात करने के लिए। जी सर। और सर, रेडियो सत्यवाणी की सभी श्रोताओं और मेरी ओर से आपको पद्मश्री मिलने की बहुत बहुत बधाई भी। धन्यवाद। जी सर। शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपको पद्मश्री मिलने की सूचना मिली, उस पल आपने सबसे पहले किसे याद किया था? मैंने भगवान का याद किया था। जी सर, बहुत अच्छी बात है। और सर, कहते हैं कि शुरुआत तो भगवान जी को ही याद करके करना चाहिए। जी। उसके बाद मुझे जी सर। आश्चर्य हुआ है, वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए पहली बार 75 इयर्स में पहली बार एक कैटेगरी बनाया जी सर। पद्मश्री के लिए, इसलिए फर्स्ट पर्सन टू गेट इट इन दैट कैटेगरी। या सर, और ये सर हम सबके लिए एक बहुत ही प्राउड वाली बात है। अच्छा सर, आपका रेडियो के साथ जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने पीएचडी इन केमिस्ट्री में किया है। ओके सर। मैं मद्रास में तांबरम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज सबसे पुरानी है, 150 इयर्स ओल्ड। उसमें मैं पीयूसी, बीएससी, एमएससी सब पीएचडी भी किया है, उधर काम भी किया। जी सर। बट पीएचडी करने के बाद वो तो टेम्पररी जॉब थे। जी जी। कॉलेज वाले ने दे वांटेड टू हैव न्यू पीपल डूइंग पीएचडी, सो मुझे नौकरी नहीं मिला। अच्छा। मेरी ग्रैंडफादर ने तमिल का प्रोफेसर थे। उसके बाद मेरे मामा ने जी। उन्होंने विजुअली हैंडीकैप्ड है, वो ब्लाइंड है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है। वो उनका स्टोरी राइटिंग है जी, बहुत अच्छी थे, उनका बहुत अवार्ड्स भी मिला है। जी। हम लोगों ने उनका स्टोरी का राइटिंग में करके मैगजीन्स में दिया है। सो इसलिए मुझे जर्नलिज्म में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। अच्छा। सो उसके बाद मैंने थोड़ा साइंस आर्टिकल्स और यूथ के लिए कुछ लिखना शुरू कर दिया तमिल में। जी। तमिल में पहले स्टार्ट किया छोटी मैगजीन्स में, उसके बाद बड़े बड़े न्यूज़पेपर में मेरे कॉलम शुरू हुआ। जब मैं पीएचडी करने के टाइम पे ही मुझे वीकली कॉलम था जी, बड़े न्यूज़पेपर्स में, बड़ी न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद आकाशवाणी ने 13 जगह पे उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पॉपुलराइज करने के लिए एक सेपरेट यूनिट क्रिएट किया था 1975 में। सो उसमें मैंने अप्लाई किया था। चेन्नई में मुझे साइंस रिपोर्टर कम एडिटर के नाम पे मुझे नौकरी मिल गया। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से थोड़ा एक दो रेडियो प्रोग्राम भी किया था पहले, सो इसलिए मुझे सिलेक्शन किया है। उसके बाद मैंने आकाशवाणी लोगों से बता दिया, सर मैंने ओनली पीएचडी इन साइंस में मैंने ये पूरा दुनिया इंडिया में। सो साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट,
सो मैंने विज्ञान मीन्स भी हमने एक्सपेरिमेंट करना है। सो मैंने कन्वेंशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट में मेरी इंटरेस्ट नहीं है जी। मैं विज्ञान का लोकप्रिय करना है, विज्ञान आम आदमी से लेके गया जाना है, इसलिए मैंने माइक्रोफोन को बाहर लेके जाए जी। माइक्रोफोन स्टूडियो के अंदर नहीं होगा, जी जी। मैंने बाहर लेके जाएंगे। अगर वैज्ञानिक है उनका लेके जाएंगे किसान के साथ, उन दोनों ने आपस में बातचीत करेंगे फील्ड में, जी। वही ब्रॉडकास्ट करेंगे। कोई टाई पहन के सूट पहन के स्टूडियो में बैठ के एग्रीकल्चर प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो मुझे उन्होंने फ्रीडम दी है। फिर 50 साल में आकाशवाणी में किया है, सरकार में ही 35 ईयर्स के लिए काम किया है, बट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे बाइंड नहीं किया। जी सर। मेरी इनोवेशन करने के लिए मौका तो सारे सरकार, ये 1970 में से इतनी सरकार है, वो केंद्रीय सरकार है, वो उन्होंने मुझे फ्रीडम तो दे दिया। मैंने बोला एक्सपेरिमेंट्स फेल होगा जी जी। साइंस में, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल भी हो गया, सो इसलिए मैंने आकाशवाणी में ज्वाइन कर दिया। देन आकाशवाणी में पहली फर्स्ट डे से ही मैंने ये शुरू कर दिया ना, इंटरैक्टिव प्रोग्राम, पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम शुरू कर दिया। ठीक है जी सर। उसके बाद मैंने एक बड़ी एम.एस. स्वामीनाथन जी ने, भारत के बहुत मशहूर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है एम.एस. स्वामीनाथन ने, एक बार आकाशवाणी निर्देशक का मीटिंग में बोला कि आप तो संगीत सम्मेलन कर रहा है, क्या वो साइंस सम्मेलन। सो लोगों ने मुझे आकाशवाणी ने बोला ये इसका रूपरेखा दे दो। जी जी। सो मैंने बढ़िया 3 दिन 4 दिन का मेला ऑर्गेनाइज कर दिया, साइंटिस्ट आएंगे, क्या बात है सर। वो श्रोता ने उनसे बात करेंगे, उसके बाद जो श्रोता का इंटरेस्ट नहीं है भाषण सुनने के लिए, वो साइंटिस्ट अपना कोई एग्जीबिशन लगा देंगे नेक्स्ट रूम में। जी सर। अगर उसका भी इंटरेस्ट नहीं है, वो साइंटिस्ट अपने डिपार्टमेंट के थ्रू से इतनी फिल्म्स बनाया, जी, एक फिल्म शो कर देंगे। अगर कुछ लोगों का उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, शाम को क्या बोलता है मधुर गीत, जी सर, और फोक म्यूजिक और ड्रामा के रूप में वो साइंस का मैसेजेस किया। सो वो 6-7 साल ऐसा किया, लाखों लोगों ने वो एग्जीबिशन के लिए फ्री है, कोई विश्वविद्यालय ने जगह दे दिया हमें ये पूरा करने के लिए। सो ये केंद्रीय सरकार ने देख लिया है, 6 साल से ऐसा कर रहा है तमिलनाडु में, जी सर, हम लोगों ने लेना है करके मुझे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद में मुझे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का रूप में दिल्ली में बुलाया। ओह नाइस सर। भारत जन विज्ञान जाता थे, साइंटिस्ट है 500 जगह पे गया थे 1987 में, जी सर, और 5 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करके भोपाल में वैलेडिक्टरी फंक्शन हुआ था, जी, उसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद मैंने सोचा हम तो फील्ड का आदमी है, जी जी, सरकार का अब मिनिस्ट्री में बैठ के फाइल क्यों पुश कर रहा हूँ, जी, इसलिए दोबारा यूपीएससी में मुझे आकाशवाणी का निर्देशक, आकाशवाणी दूरदर्शन का निर्देशक रूप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया है। क्या बात है। उसमें आने के बाद आकाशवाणी में मैंने अभी मुझे पुरस्कार मिला है पद्मश्री, उसके लिए वो इसमें लिखा है, दैट इज मैंने 1990 में 1990 में, जी सर, एक दुनिया का लार्जेस्ट विज्ञान रेडियो सीरियल ब्रॉडकास्ट किया, जी सर, 144 एपिसोड्स है, 200 आकाशवाणी स्टेशन से 18 इंडियन लैंग्वेजेस में संडेज में 1990s में ब्रॉडकास्ट हुआ था, जी सर। इसमें 1,40,000 श्रोता ने रजिस्टर किया था। अब मैंने ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, उस जमाने में कंप्यूटर नहीं थे। हाँ हाँ सर। एक
140 1.4 लाख, हाँ 1.4 लाख स्टूडेंट्स के लिए रजिस्टर किया था, स्कूल स्टूडेंट्स का। उनका अपनी भाषा में जी सर। उनका मकान पे, घर पे, वो पोस्ट ऑफिस की मदद से हम लोगों ने पोस्टर्स, विज्ञान की छोटा छोटा किट्स है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जी जी ये पहुंचा दिया था। आप सोच लो, एक विलेज में एक पोस्टमैन ने आके बच्चे के नाम पे दिल्ली से एक लेटर दे रहा है, उतना खुश हो गया बच्चे ने। जी सर। सो ये उस टाइम तो रामायण महाभारत बहुत फेमस था रेडियो। यस सर। वो रामायण महाभारत नया सुबह 9 बजे टेलीकास्ट होता था। ये जी। प्रोग्राम है, इसका नाम है मानव का विकास। जी मानव का विकास का प्रोग्राम तो ब्रॉडकास्ट है 9 बजे के पहले ही होना चाहिए। जी जी सारे स्टेशन ब्रॉडकास्ट किया है। इसमें बड़े बड़े मशहूर वैज्ञानिक है, शिमला एडवांस सेंटर का डायरेक्टर है एस.सी. दुबे है, साइंस टुडे का एडिटर डॉक्टर फॉन्ड के है, जी सर। एस्ट्रोनॉट ट्रेनी राधा कृष्णन है, तमिल राइटर सुजाता है। जी ये सर। लोगों ने हमारे एडवाइजरी कमेटी में था। जी जी तो सारे लैंग्वेजेस में डबिंग नहीं थे, ओरिजिनल प्रोडक्शंस थे। इसके लिए 35 साल के बाद सरकार ने रिकॉग्नाइज किया इसका, ये एफर्ट का, रेडियो का एफर्ट था। जी सर। उस टाइम टीवी क्रेज है, वो तो लोगों ने, जी। दूरदर्शन एक ही चैनल थे, 5:30 बजे शुरू होता है ये, वो सिग्नेचर ट्यून से रात का 11 बजे तक टीवी देखता था। जी जी रेडियो का लिसनरशिप कम हो रहा था उस जमाने में। तो ये वाला इंटरैक्टिव है, पार्टिसिपेटरी है, इंसेंटिव है, जी जो सुनने वाले के लिए मिलता है। उसके बाद प्राइजेस भी मिलता था। जी। सो ये एक्सपेरिमेंट किया है। सो शुरुआत मैंने स्टार्ट कर दिया आकाश एकेडमी का है, उसके बाद आकाशवाणी में ज्वाइन किया। उसके बाद तो थोड़ी दिन के लिए विज्ञान और संचार मिनिस्ट्री में काम किया, उसके बाद वापस आ गया। जी उसके बाद मैंने दूरदर्शन किया 5 साल के लिए। जी दूरदर्शन का कोलकाता का निर्देशक था। ऐसा ये क्या है, मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे दे दिया दूरदर्शन में कंट्रोलर ऑफ हिंदी फीचर फिल्म्स। हिंदी भी नहीं आता है, फीचर फिल्म भी मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। यानी कंट्रोलर ऑफ फीचर फिल्म्स थे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब का। जी। उसके बाद 1998 में मैंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है ना, जी जी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में मीडिया यूनिट का चीफ बना के मैंने सिलेक्शन हुआ। ओह नाइस सर। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जैसे ही मैं अंदर ज्वाइन किया, देखा 100 करोड़ में, उस जमाने का प्लेस में 100 करोड़ का एक बहुत बढ़िया टीवी स्टूडियो बनाया जापानीज ने, जायका ने। जी सर। जापान इंडिया से वो जायका ने, एजेंसी ने बनाया 100 करोड़ का, वो लॉक एंड की में था। जी। सो मैंने थोड़ा रिस्क लेके, मेरे साथ एक हायर एजुकेशन का एक सेक्रेटरी थे, उनका नाम है महाराज किशन काव, एक कश्मीरी है। जी। उनसे मिला, ये क्या है, कैसे ज्वाइन किया, ऐसे मैंने नहीं ज्वाइन किया, इतना बढ़िया स्टूडियो है, हमने एक चैनल शुरू करना है जी, एजुकेशन के लिए करना है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट को बोला, विदाउट एनी मनी, 0 रुपया, we will start a channel, it will be दूरदर्शन एजुकेशन चैनल, ज्ञान दर्शन। और पूरा हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पूरा मदद करेंगे। जी। तो पूरा यूजीसी प्रोग्राम, एनसीईआरटी प्रोग्राम, आईआईटी है, क्या है, सीबीएसई है, हेल्थ प्रोग्राम है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स हमारे पास आ गया इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में। हमने 24x चैनल शुरू कर दिया विदाउट एनी मनी जी। उसके बाद उन्होंने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट में वो रेडियो का प्राइवेटाइज कर रहा था जी।
एटीएस का प्राइवेटाइज करने के टाइम पे अटल जी ने कह दिया 40 जगह में अब प्राइवेट कर रहा है, जगह जगह प्राइवेट कर रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी एजुकेशन का दे दो। तो इसलिए एजुकेशन का इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी तो चैनल चला रहे हैं, उनके एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जी। सो मैंने ज्ञान वाणी शुरू किया, ज्ञान दर्शन शुरू किया, ज्ञान वाणी। जी सर। वो अभी आजकल तो बंद कर दिया उन्होंने। 40 जगह अच्छा, पे जी। ट्रांसमीटर में एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट। और दो साल मैंने काम करने के बाद 21 करने के बाद मैंने सोचा आजकल तो ग्लोबलाइजेशन है जी। क्या मार्केट इकोनॉमी है जी। इसके बाद सरकार से पैसा लेके हमने कोई चैनल नहीं चला सकता है, ये नहीं चलेगा, ये मॉडल नहीं चलेगा। जी जी। सो मैंने यूनेस्को ने सरकार को सजेस्ट कर रहा था कम्युनिटी रेडियो करो, छोटी सी ये मच्छर रेडियो है आकाशवाणी का, अपने हाथी पे सोच लो, इसका तो मच्छर है जी। प्रेशर दे रहा था बट देयर वाज नो मॉडल थे। सो मैंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी छोड़ के अन्ना यूनिवर्सिटी आ गया जी। मैंने सोचा रिटायरमेंट में अपने स्टेट में रिटायर होंगे। देन मैंने सोचा ये सबने रूपरेखा दे देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में है एक छोटा सा ट्रांसमीटर बना के जी 50 वाट का ट्रांसमीटर में मैंने अप्लाई किया था कम्युनिटी रेडियो का जी। सो एक साल के अंदर 2004 में फरवरी 1 में जी पूरा मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने 100 स्टूडेंट्स थे, सबको पता है कैसा हमने फ्रॉम 0 to we started a channel। जी जी। वो कम्युनिटी रेडियो इंडिया का फर्स्ट हमने शुरू किया। तो अभी दिया है पद्मश्री, इसका दो पार्ट है। वन इज सेट फॉर द लार्जेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो सीरियल जी। नंबर 2 इज स्टार्टिंग इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। यस सर। सर अभी तक आपने अपनी पूरी लाइफ में कई सारे लोगों को ट्रेन किया है, तो आपके हिसाब से सर मतलब सबसे कॉमन फियर आपने क्या नोटिस करी है? अभी हम तो रेडियो के फ्यूचर के बारे में पढ़, प्रेजेंट के बारे में पढ़। रेडियो जी रेडियो में जो काम करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जी जी। टेक्नोलॉजी का वो ट्रेनिंग लेना है, अंडरस्टैंड करना है टेक्नोलॉजी का। जी सर। सिर्फ वॉइस मेरे बढ़िया वॉइस है, मैंने बहुत अजय करूँगा, बहुत ये साफ गाना गा सकता हूँ, ये नहीं होता है। जी जी सर। आजकल तो विजुअल चाहिए। जी। विजुअल का तो खर्चा बहुत होता है, रेडियो तो बड़ी चीप है। जी सर। सो अभी रेडियो का रूपरेखा चेंज होना है, अभी तो डिजिटल रेडियो आने वाले हैं। जी सर। तो चैलेंज है रेडियो में जो लोग काम कर रहा है, आकाशवाणी में कम्युनिटी रेडियो में जो लोग काम कर रहा है उनका कोई मॉडल नहीं है। जी। उन्होंने जो डरता है अब रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे। जी जी। हमने उसका स्पिरिट ऑफ द रूल्स देखना है, क्या है, क्यों हमने कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किया। जी। कम्युनिटी का वॉइस आवाज सुनने के लिए उनका मौका मिलना है, उनका टैलेंट का एग्जिबिट करना है। जी सर। हम लोगों का टैलेंट का एग्जिबिट करने के लिए तो नहीं शुरू किया, ये तो स्पिरिट है, तो जी पॉलिसी जी है। सर। तो वो स्पिरिट के बिगेन जाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बिगेन नहीं जाना। जी सर। ये साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कोई नए इनोवेशन नहीं हो सकता है अगर हम अपने रूल्स बात करेंगे। जी जी सर। तो पॉलिसीज देख के स्पिरिट ऑफ द करके करना है, ये तो प्रॉब्लम है इनका। ये कि एक कमर्शियल रेडियो का मॉडल है, एक ऑल इंडिया रेडियो का मॉडल है। कम्युनिटी रेडियो का मॉडल ही अलग ही है। जी सर। ऑल इंडिया रेडियो तो अभी ऑलमोस्ट इट्स बिकम ए न्यूज़ चैनल। यस सर। न्यूज़ चैनल। सो रेडियो इज नॉट न्यूज़, रेडियो इज नॉट music, radio is not DJing, radio is something big, you can do lots and lots of things, okay? Yes sir.
बट रेडियो का टेक्नोलॉजी आ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गया, इंटरनेट रेडियो आ गया। जी सर। उसको फॉर्मेट नहीं है हमारे पास। ये विजुअल रेडियो, जो रेडियो में सुन रहा हूँ, व्हाट इज फोन में सुन रहा हूँ रेडियो, जी मान सर। लीजिए वो स्क्रीन काली पड़ा है ना, जी सर। उसमें हमने कुछ कैप्शंस डाल सकता है ना, यस सर। फोटोग्राफ डाल सकता है ना, जी सर। बट वो सिंक्रोनाइज करना है, उसका कुछ रिसर्च होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट करना चाहिए, सो दैट रेडियो बिकम विजिबल। यस सर। विजुअल रेडियो बोलता है, मैंने रेडियो विजन बोलता है। जी सर। अच्छा सर, आपके हिसाब से अच्छी वॉइस जरूरी है या फिर सच्ची बात? 100% अच्छी वॉइस जरूरी है, जी 100%। सर। बट ये वॉइस हमने पब्लिक के साथ भी मिल सकता है। यस सर। ये गांव में जाओ तो बढ़िया आवाज लोग हैं, उनका ले लो, यस सर उनका है। ट्रेन कर दो। जी सर। हम लोगों ने ट्रेनर बनाएंगे। जी सर। सर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया में 540 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, तो सर आपको क्या लगता है कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हुआ या अभी भी जर्नी आपकी बाकी है? 2004 में हमारा टीम था 5000 रेडियो स्टेशन। अच्छा, ओके सर। अभी 25 साल के बाद भी 500 है, बट ये इसका भी बदलने वाले है। तो 2030 में हमारा इंडिया ने डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल कर रहा है। जी तो सर। सारे कम्युनिटी रेडियो विल बिकम डिजिटल रेडियो एंड द कास्ट ऑफ रनिंग द रेडियो विल बिकम वेरी मच 20% ओनली। 80% सेविंग होता है। यस सर। रेडियो के लिए जी सर। फॉर्मेट्स नहीं है हमारे पास अभी तक। अभी आकाशवाणी ने कर रहा है विद DRM ट्रांसमिशन। DRM इज डिजिटल रेडियो, उसके फॉर्मेट्स, कंटेंट एंड फॉर्मेट्स आर जी नॉट सर। देयर ऑलरेडी। सो जो ये AM में चल रहा है, FM में चल रहा है, वही डिजिटल रेडियो में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। जी सर। डिजिटल रेडियो का अपना स्पेशलिटी है, USP है, वो यूज करना है। यानी हम कह सकते हैं कि आपकी जर्नी अभी भी जारी है। अच्छा सर, आपने कई लैंग्वेजेस में काम किए हैं, तो आपके हिसाब से लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है? 100%। मैंने एक प्रोजेक्ट किया रियल जी सर। रेडियो एजुकेशन फॉर एडल्ट लिटरेसी, उसमें हिंदी टीचिंग करना है। अभी तो एडल्ट लिटरेसी मिशन थे उस जमाने में, 80 में 90 में मिशन थे, मिशन लिटरेसी मिशन। जी जी सर। तो हमने बात हिंदी का तो लखनऊ में हिंदी अलग है, बनारस में अलग है, आगरा में अलग है, राजस्थान में अलग है। जी सर। तो वो डायलेक्ट में ये करना है। जी फॉर सर। एग्जाम्पल बोल देंगे गंगा पानी नहीं बोल सकता है वाराणसी में जाके। जी सर, गंगा जल। गंगा यस जल सर। है। आगरा में तो गंगा पानी बोल सकता है। जी सर, डिपेंड करता है जगह। वो लोकल लैंग्वेज, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। यस सर। लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, वॉइस इम्पोर्टेंट है। यस सर। वॉइस इज नॉट गुड, कोई सुनने वाले नहीं है, बंद होता है, बंद करता है। जी सर। सर, आपने अपने जीवन के 55 इयर्स रेडियो को दिए हैं एंड स्टिल यू आर एक्टिव, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? अरे भगवान जानता है। अभी इंटरेस्ट है, अभी भी कुछ कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ कर रहा हूँ, अनुभव वो। उसके बाद अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए कर रहा हूँ आशीर्वाद। उसके बाद आज अभी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, नाना नानी और पोता पोती। ओह वाओ सर, नाइस। दोनों इंटरेक्शन के लिए सोच कर रहा हूँ। कुछ तो रेडियो, अभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो मास मीडियम हैज डाइड। जी, नो मास मीडियम। अभी इट शुड बी लोकलाइज्ड पर्सनलाइज्ड मीडियम होना चाहिए। यस सर। लोकलाइज्ड पर्सनलाइज्ड मीडियम, देन ओनली आपका लिसनरशिप मिल जाएगा। यस सर। कोई जनरल ऑडियंस, जनरल प्रोग्राम कुछ नहीं है, वो तो कॉन्सेप्ट बंद हो गया। जी सर। अच्छा सर, जब आपने अन्ना FM की शुरुआत करी थी, जिसे आज हम हिस्ट्री कहते हैं क्योंकि फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो है, तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त कितने चैलेंजेस आए थे एंड आपने उन चैलेंजेस के साथ टैकल कैसे किया? मेरे साथ 100 स्टूडेंट्स थे। जी सर। वो यूनिवर्सिटी में तो 5000 स्टूडेंट है, मेरी जर्नलिज्म मास में 100 स्टूडेंट्स थे।
उनका सेकेंड ईयर का हमने बोला ऑडियो का, दे वर रीडिंग रेडियो ऑडियो। जी सर। सो उन लोगों का पार्ट ऑफ द पेपर भी है, असाइनमेंट भी है, तो सारे असाइनमेंट दे दिया एक स्टूडेंट को। जी सर। गरीबी रेखा का नीचे का वो इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू करना है। जी। इसमें 100 लोगों ने, जो कुछ उन्होंने स्नेक चार्मर के लिए बैठे, या कुछ जो वाले प्रेस करने वाले है ना, या करने वाले कोई सिक्योरिटी गार्ड के लिए, वो कुछ वेजिटेबल वेंडर के लिए, 100 इंटरव्यूज किया लोगों ने, कुछ नोमैड्स का इंटरव्यू किया। जी जी सर। कॉलेज स्टूडेंट्स विल हैव ए फील ऑफ व्हाट इज द समाज में व्हाट इज द सिचुएशन। यस सर। उसके बाद वो इंटरव्यू विल बी इनोसेंट इंटरव्यूज है ना, कुछ भी जानता नहीं है, वो जाके उनके घर पे बैठ के चाय पी के उनका इंटरव्यू करना है। जी सर। सो मेरी कंटेंट करने के लिए मैंने पहली दिन मैंने इनॉग्रेशन किया था एलके अडवाणी जी ने, जयललिता जी ने। जी सर। नेक्स्ट डे के लिए मेरे 0 प्रोग्राम थे। मैंने अनाउंस कर दिया 8 घंटे पर रेडियो ब्रॉडकास्ट होंगे। जी। स्टूडेंट्स का बुलाया 10 बजे सुबह, मैंने बोल दिया आप यहाँ से 4 घंटे फिलअप करना। यस सर। सो कुछ लोगों ने सितार बजाता है, कुछ लोगों ने कीबोर्ड है, कुछ लोगों ने फ्लूट है, सारे पकड़ के आ गया। जी सर। 1 घंटे का म्यूजिक, 1 घंटे का फोन इन, 1 घंटे का कुछ डिस्कशन, 1 घंटे का फोक म्यूजिक वगैरह है, ठीक है। 4 घंटे मैंने दिया, वो उसके रिकॉर्ड करके अगले दिन सवेरे मॉर्निंग में रिपीट कर दिया। 8 घंटे का प्रोग्राम हो गया जी। और एक स्टूडेंट का एक स्लॉट दे दिया। जी सर। आपका जिम्मेदारी है, वीकली एक स्लॉट है आपका, कुछ लोगों को मंथली एक स्लॉट है जी। तो स्लॉट ले लिया, देवन किसी का बताओ गो इंटरव्यू, जो करना है करना। यस सर। हर एक हफ्ते में एक स्लम बोलता है ना, यस। जुगी चौकड़िया। जी जी सर। उधर जाइए, उधर जाके उधर से लाइव कर दीजिए। जी सर। उधर बच्चे का ले लो पहले, उसके बाद महिला का ले लो, उसके बाद आदमी का ले लो। जी सर। पूरा समाज आपके साथ आ गया रेडियो में। जी सर। सारे डिपार्टमेंट पता चला, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, खादी एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अरे ये माध्यम अच्छा यूजफुल है, हम लोगों ने आपका सपोर्ट करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट ने, जी सर, पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्लॉट दे दिया, सोशल वेलफेयर का एक स्लॉट दे दिया, जी सर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के डिपार्टमेंट के लिए एक स्लॉट दे दिया वीकली, जो करना है। सो हमारे लिए 3 महीने में हमारे पास 1000 आवर्स का प्रोग्राम बन गया। वाह सर, सारे पूरा डॉक्यूमेंट है जो गूगल पे मिल सकता है। जी सर, 100 डेज ऑफ फॉर्म वगैरह वगैरह है। जी सर, बहुत चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत थे, एंड वो तो बात नहीं कर सकता है जी, बट नो मनी, ओनली द रेडियो स्टूडियो अवेलेबल। यस सर, सिक्योरिटी गार्ड का बोल दिया स्टूडियो के अंदर जाने वाले आईडी कार्ड दिखा देंगे, फ्री अलाउ कर दो। जी सर, जो करना है कर देंगे, तोड़ देंगे anyhow it will be declared by the university, छोड़ देंगे। सर आपने एक रेडियो को वॉइस ऑफ कम्युनिटी बनाया, अपनी पूरी टीम के साथ आपने एक रेडियो को एक नई पहचान दिलाई। जी सर, मैं यस सर, बोलिए तो बोलिए। जी सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे यूथ को जाते जाते सर एक संदेश, एक छोटा सा मैसेज दें कि जिन्हें लगता है कि आज रेडियो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं चाहती हूँ सर आप समझाइए उन्हें कि रेडियो आज भी कितना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यस सर is 90% audio driven. यस सर, Forget the word रेडियो तो पुरानी होगी। जी सर, बट ऑडियो, अभी ऑडियो कमांड से होता है 90% of the इसमें। जी सर, So audio will be there,
Audio, so what the audio may will be in pronunciation, the language, scripting, everything is so cool. Yes, sir. Therefore, audio will be there, and radio will change itself to visual radio. Radio will have a future, and I believe that अगर digital radio और visual radio लागू होगा देश में, थोड़ा न्यूज टेलीविजन का नीचे होगा जी सर। न्यूज टेलीविजन का डाउनग्रेड शुरू होगा। जी सर। इसलिए आजकल युवाओं को मैंने बता दूंगा, जी सर। रेडियो पुरानी है, बट ऑडियो में आप कंसंट्रेट करो, नई नई इनोवेशन करो। अच्छा, डबिंग इंडस्ट्री इज वेरी बिग है आजकल। यस सर। जी सर। वेरी बिग है डबिंग इंडस्ट्री में, जॉब्स आर वेरी हाई। जी सर। सो ऑडियो में कंसंट्रेट कर दो, वो टेक्नोलॉजी विल कम, एंड समय बोलता है, समय में पता चलेगा क्या होगा रेडियो का। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि समय ही बताएगा कि रेडियो का आगे फ्यूचर है क्या। एंड जिस हिसाब से अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो हमें अपने आप को उसी हिसाब से अपडेट करना होगा, तब जाकर हम एडजस्ट कर पाएंगे, तब जाकर हम अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। और सर, सचमुच आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस रेडियो सत्यवाणी के परिवार को दिए। साथ के साथ आपको सर पद्मश्री मिलने की बहुत बहुत बधाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये मेरी आत्म में है, हृदय में है आपका सत्यवाणी। आप इसका स्पिरिट समझा के इसका बढ़ा दो इसका। जी सर। थैंक यू। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय, अपने विचार और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। जितनी बार हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो श्रोताओं, आज की ये बातचीत हमें याद दिलाती है कि रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं, एक भरोसा है जो तब बनता है जब कोई हमें सच में सुनता है। फिलहाल मैं हूँ आरजे नुपुर आपके साथ, और आप सुन रहे थे रेडियो सत्यवाणी। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी विद मी आरजे नुपुर। नमस्कार। You are listening to Satyavani, the voice of APJ Satya University.